राम राम साहब, जय तेजाजी महाराज की, जय श्री राला बाबा धाम कीमाड़ा की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आ चुका है और हमारा मिशन तारानगर कामयाब हो गया है। ये हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप की पूरी कैंपेनिंग टीम है जिसने तारानगर, लक्ष्मणगढ़, फुलेरा और मालपुरा व शाहपुरा में कैंपेन किया था। हमारी तारानगर सीट सबसे फोकस में थी जहां पर मैंने अपना 100% दिया और उसमें कामयाब हुए। उसके बाद में लक्ष्मणगढ़ नज़दीक लगती सीट, वहां हम कामयाब रहे और फुलेरा में 23 वर्षों बाद शानदार जीत हमने विद्याधर जी को दिलाई है। हम अपने आप में हर्षित और गौरवान्वित हैं। मालपुरा में जो है जीएल चौधरी जी का कैंपेन था पब्लिक मीटिंग्स का, लेकिन वो कुछ वोटों से हार गए हैं। वहाँ पर कन्हैयालाल जी चौधरी जीते हैं, वो भी अपने ही हैं। इसके साथ ही शाहपुरा में जो है वो आलोक बेनीवाल लंबे अंतराल से हारे हैं। उनके दोबारा जो है उनका कैंपेन प्रॉपर शायद बैठ नहीं पाया, जो भी कमियां रही है। लोकतंत्र जनादेश सबको सिरोधार्य है। अब बात करूंगा हमारे मिशन की सफलता के साथ में ऑल ओवर राजस्थान की, जहां पर हॉट सीट माने जाने वाली तारानगर को नरेंद्र बुढ़ाने जी ने जीत लिया है। 7 बार के जीते हुए राजेंद्र राठौड़ को जोरदार पटकनी दी है और वहाँ पर एक ट्रेंड चला था, वर्ड यूज हुआ था, मोरिया कुण का बोल सी। भाई राठौड़ साहब आपका मोरिया बोल गया। इसके बाद में मैं हॉट सीट के रूप में कहूँगा खींवसर की हनुमान बेनीवाल की सीट। हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वो टाइगर मैन है, जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज कर ली है। दूसरी इधर नाथ द्वारा जहाँ पर डॉक्टर सीपी जोशी हैं वो कुछ वोटों से हार गए हैं। वहाँ पर जो राजघराने के जो आए थे शिवराज सिंह, वो जीत गए हैं। इसी तरीके से हमारे टोंक ज़िले की जो हॉट सीट थी टोंक प्रॉपर, जहाँ से सचिन पायलट शानदार जीत गए हैं। और इसके साथ ही हमारी जो स्थानीय खुद की सीट है निवाई पीपलू, वहाँ से बीजेपी के रामसाई वर्मा जीत गए हैं, जिनका हमारे गांव में घोड़ी पर बिठाकर बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया था। इसके साथ ही चाकसू से रामोतार बेरवा जीत गए हैं। हमारी जो एक सीट थी जिसके प्रति हमारी सहानुभूति भी थी, मकराना की सुमिता भींचार, लेकिन वो चुनाव हार गई है और वहाँ से जाकिर हुसैन घेसावत जीते हैं। इसके साथ ही नागौर ज़िले में जो है हमारे दोनों युवा साथी रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर शानदार वोटों से जीते हैं। रामनिवास गावड़िया को लेकर थोड़ी सी शंका थी, लेकिन लोगों ने समझदारी की और उसको शानदार वोटों से जिताया है। इसके साथ ही जो हॉट सीटों के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका जीतना पहले से तय था, वो जीते हैं। वसुंधरा राजे, जिनका जीतना पहले से तय था, वो जीत गए हैं। शांति धारीवाल जी, जिनके हमने बहुत सारे काम कोटा में इवेंट किए, वो बहुत कम मार्जिन से जीते, लेकिन वो जीत गए हैं। इसके साथ ही हमें एक दुख है डॉक्टर सतीश पूनिया जी का, जो आमेर से हैं, कुछ वोटों से हार गए हैं। उनके प्रति मेरी बहुत निष्ठा है और बहुत आदर सत्कार है उनके लिए, लेकिन लोकतंत्र है जिसमें किसी की भी नहीं चलती। जनता जो वोट देती है वही जीतता है। वो चुनाव हार गए, इस बात का थोड़ा दुख है। इसके साथ ही जो अन्य सीटें हैं, यूँ तो 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। अब सबका पूरा ओवरऑल आकलन तो आपने टेलीविज़न वगैरह पर देख लिया है। हमारा जहाँ पर विशेष रूप से लगाव था, पहचान थी, काम किया था। और चौमू में डॉक्टर शिखा मिल बराला, चूँकि डॉक्टर श्रवण बराला जी पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, वो जीत गई और वहाँ पर डॉक्टर शिखा मिल ने शानदार जीत दर्ज की है। पहली बार वहाँ से किसी महिला को टिकट दिया गया था और डॉक्टर साहब वगैरह पूरी फैमिली, उनकी एकजुटता के साथ पूरी जनता लगी और वो जीत दर्ज कर लिए। लक्ष्मणगढ़ में डोटा आसरा जी के फटकारे जोरदार चले, डोटा आसरा जी ने डंका जोर का बजा दिया है। तो हम इस विधानसभा चुनाव में सरकार अब बीजेपी की बनती हुई नज़र आ रही है। जिसकी भी सरकार हो, सरकार सबकी होती है, विधायक सबका होता है। इसलिए किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा मनमुटाव हो, वो सब निकाल दीजिए। चुनाव में किसने किसका प्रचार किया, किसने किसके लिए अपील की, वो अपना उस समय की समय परिस्थितियाँ समीकरण होते हैं। लेकिन अब जनता ने अपने विधायक चुन लिए हैं, सरकार बन चुकी है, इसलिए अब हम सबको मिलकर सरकार में सहभागिता निभानी है और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए होती है वो सब तक पहुंचे, सबको उसका लाभ मिले। हम अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी से, मेहनत से, सकारात्मक सोच के साथ में सबको साथ लेकर आगे बढ़ें, अच्छे के लिए करें, सच्चे मन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे इलेक्शन कैंपेन की इस पूरी टीम में शानदार टीम वर्क हुआ है और उसमें मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये हमारा लाडला है दिग्विजय खिलेरी, जिसने बड़ी शानदार
भूमिका जो भी इसको काम दिया। ये हमारे जीतराम है, सारे नए साथी हैं, नए लोगों पर मैंने भरोसा किया है और इनके भरोसे बहुत बड़े काम की रिस्क ली है और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीतराम ने निभाया है। इधर से ये हमारा नंदलाल शर्मा है और नंदलाल ने बहुत शानदार रील वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, एक तरफ के कैंपेन को इसने ही संभाला, बहुत अच्छा। अभी ये परमानेंट हमारा स्टाफ हो गया है। ये जावेद भाई हैं किशनगढ़ से और जावेद पिछले लगभग 6-7 महीने से हमारे साथ था और इस बार इसने तारानगर के कैंपेन को स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है और बहुत बार रात को देर रात तक काम करना, इसने लगभग 16-16, 17-17 घंटे काम किया है। बहुत अच्छा जावेद ने काम किया, उसके लिए इसको स्पेशल बधाई और स्पेशल ट्रिप भी मिलेगी। थैंक यू। और ये हरिराम चोपड़ा भाई जो पिछले लगभग 6 साल से, यानी 2017 में जब हमने ऑफिस इनोग्रेट किया था प्रताप प्लाजा में, तब से रेगुलर है और पूरा एडिटिंग का, हमारा ऑफिस का, अकाउंट, असिस्टेंट, सारे जिम्मे इसी के हैं और निश्चित रूप से शानदार काम इसने किया है। और आज हमारे नए साथी सीए साहब मिल गए हैं, कृष्ण जी शर्मा, बहुत अच्छे और चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हमारी फर्म वगैरह का काम भी ये देखते हैं और कई सारे लोगों का अच्छा इनकी लाइजनिंग है। आज हमारे मेहमान के रूप में है। ये हमारे प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं, बच्चों में भगवान समाता है। ये मेरी प्यारी बेटी दिव्यांशी है, ये लाडला बेटा वैभव है और ये बिटिया तन्नू है। निश्चित रूप से सारे सबके सहयोग से, और बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरी माता जी भी जयपुर आई है स्पेशली और कई सारी माँओं का, बच्चों का लाड प्यार आज मिला है। सबकी बहुत उम्मीदें थी, तुमने कैंपेन किया था, क्या रहा, और बहुत आभार जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, चाहे इलेक्शन लड़ने वालों ने या उनकी टीम के लोगों ने कि भाई जेवीपी मीडिया से काम कराओ, केवड़ा जी से काम कराओ। तो जिन लोगों ने भी हमारी सिफारिश की, जिन्होंने भी हमारे ऊपर विश्वास किया, विशेष रूप से बुढ़ानिया परिवार ने और वहाँ उनकी टीम के लोगों ने, मेरे जितने भी जेवीपी मीडिया ग्रुप के गार्जियंस हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब के प्रति मेरी बहुत रूप से निष्ठा, आस्था, विश्वास और समर्पण है। आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा प्रणाम। हम इसी तरीके से टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप सकारात्मक कार्यों के लिए लगातार आगे बढ़ती रहेगी। जय हो तेजल तपधारी, जय श्री राला बाबा धाम की जय।